Fit and fine, let's be fit and fine. नमस्कार, ओम शांति। आपके पसंदीदा शो फिट एंड फाइन में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों H3N2 नाम का वायरस देश भर में फैला है, जिसकी वजह से बुखार, खांसी या गले में दर्द जैसी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, इन दिनों H3N2 वायरस काफ़ी देश में फैला है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर H3N2 वायरस है क्या? H3N2 वायरस एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस ही है। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस है जी। उसकी सब टाइप H3N2 है। ओके। और ये वायरस पहले 1968 में आया था, जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। और उसमें काफ़ी सारे लोगों को, अब वो जो 68 में जो 60s में कहें जिनको ये वायरस इन्फेक्शन हुआ था जी, अब वो इस समय लोग जो है 50 से ऊपर की उम्र के हैं जी, तो ये देखने में आ रहा है जो बच्चे हैं 15 साल की उम्र से नीचे जी, और 50 साल की उम्र के ऊपर, उनको ये इन्फेक्शन इस समय ज़्यादा देखने में आ रहा है। किसी कारण से भी, जैसे डायबिटीज़ है इनको या इम्यूनिटी कम है किसी भी कारण से, जी, तो उनको ये वायरस ज़्यादा इन्फेक्शन देखने में आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट फीवर है। जी, फीवर लगातार 100, 101, 102 तक भी जाता है जी, और ये फीवर लगातार रहता है। 3 दिन तक तो लगातार रहता है, कई बार 4-5 दिन तक भी रहता है, पर तीसरे दिन यूजुअली फीवर कम होना शुरू होता है। जी, और ये बुखार के साथ साथ खांसी भी, और खांसी भी परसिस्टेंट कफ, लगातार कफ होती है, मतलब जिसमें आदमी परेशान हो जाता है। इससे मतलब इट्स नॉट ए सिंपल कफ, इट इज़ ए परसिस्टेंट कफ जी, एंड जिसमें फ्लेम आता भी है, कई बार नहीं भी आता है, बहुत कम भी आता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है और गले में दर्द होना शुरू होता है। जी, साथ साथ जैसे पूरी बॉडी में दर्द होना, सिर में दर्द होना, कुछ लोगों को 5 से 10% लोगों को नौजिया, उल्टी आने की फीलिंग होना, उल्टी होना या डायरिया भी हो सकता है। तो बाकी तो सारे सिम्टम दूसरे जॉइंट, किसी को जॉइंट पेन्स भी आ रहे हैं, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना। बाकी भूख का ना लगना इन दिनों, जी, ओवरऑल मेलेज लगना, वो सब सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं। जी, तो अगर किसी को भी ऐसा सिम्टम्स देखने में आ रहे हैं तो इससे सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें उससे, जैसे जो नॉर्मली जो कोविड में था ना, जब कोविड के टाइम में हमने देखा, जी, तो हमें इस बीमारी से बचने के लिए एक तो ऐसे पेशेंट कांटेक्ट में ना आए, जहाँ तक हो सके मास्क का इस्तेमाल करें, जी। अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं। अगर किसी को H3N2 वायरस से वो इफेक्टेड है, तो क्या वो किस तरह से अपने आप को प्रिवेंट करे और लोग उससे कैसे, क्या ये स्प्रेड होता है, मैन टू मैन स्प्रेड होता है? नहीं, बिल्कुल, इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। जैसे कि अगर एक घर में एक व्यक्ति को है तो सबको हो सकता है। जी, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अपने आप को ऐसे वायरस के जो इसको इन्फेक्शन है उससे थोड़ा डिस्टेंस रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, और कुछ भी करने से पहले, खाना खाना है या कुछ भी करना है, तो हमें साबुन से अच्छे से हाथ धोना चाहिए। कम से कम 20 सेकेंड हमारे हाथ पे साबुन लगा रहे। जो हैंड वॉशिंग की प्रॉपर टेक्निक है, जिससे 5 या 6 स्टेप्स होते हैं, वी हैव टू वॉश प्रॉपरली। साबुन को अच्छे से उसका जो उसका झाग बना करके और उसको 20 मिनट हमारे हाथ पे लगा रहे, 20 सेकेंड, तो जिससे कि वो वायरस के जो वॉल होती है ना, जी, वो फैटी वॉल होती है, फैट से बनी होती है, जी, वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो वायरस वो से ख़त्म हो जाता है। और तभी हम काफ़ी लोग तो क्या करते हैं, हाथ धोते हैं ना, बस ऐसे किया, थोड़ा सा ऐसे किया, बस हो गया। जी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे हाथ धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी, योर हैंड्स आर नॉट सैनिटाइज्ड। तो ये ध्यान रखना है कि अच्छे से प्रॉपर टेक्निक से हम हाथों को अच्छे से धोएं, उंगलियों को बीच में धोएं, पीछे से धोएं, इधर से धोएं, एक एक उंगली को इस तरह से करें और फिर टिप्स को इस तरह साफ़ करें, है ना। जी, मतलब इट शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड। क्लीन, एंड देन सेकेंडली, अगर सपोज हमें, या फिर हमें जो है इसको सैनिटाइज़र भी हम बीच बीच में यूज़ कर सकते हैं। जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स होते हैं, स्प्रिट बेस्ड सैनिटाइज़र्स अवेलेबल हैं, वो हमें यूज़ करने चाहिए। जी, और अगर हमारे घर में किसी को हो जाता है या क्राउड में जाते हैं अगर आप,
जी, क्योंकि क्राउड में एक को भी है, सपोज आप इसमें ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या आप फ्लाइट में सफ़र करते हैं, जी, तो एक या दो को भी होगा, सारे सबको फैल सकता है। जो भी इम्यूनिटी जिनकी कम होगी, डायबिटीज़ जिनको होगी, जी, अस्थमा होगा या कुछ ऐसी बीमारी होंगी जिससे इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको हार्ट डिजीज़ होगी, तो उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। सबको नहीं होगा, जिनकी इम्यूनिटी कम होगी उनको होगा। ओल्ड एज के लोग होंगे, बच्चे होंगे, उनको हो जाएगा। जी, तो वी शुड बी ऑलवेज बी केयरफुल कि जब हमें ऐसी सिम्टम्स हैं, तकलीफ़ है, तो हम खुद अपना मास्क लगा के रखें, जी, N95 मास्क लगा के रखें। और जो बच्चे जो बताया मैंने 15 से नीचे और 50 के ऊपर वाले लोग, वो भी अपना मास्क यूज़ करें और जी, केयरफुल रहें, अपना प्रॉपर हाइजीन रखें, जी, पर हाइजीन के साथ प्रॉपर फूड भी लें। फ्राइड फूड बिल्कुल अवॉइड करें। जी, ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ज़्यादा फाइबर जिसमें ज़्यादा हो वो खाएं, और जिसमें स्पेशली विटामिन सी अवेलेबल है, जी, सिट्रस फ्रूट्स जैसे अवेलेबल हैं, लेमन है, ऑरेंजेस हैं, मौसमी हैं, वो ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। अमरूद है, तो उससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जी, तो इसमें घबराने की बात ज़रा भी नहीं है। इस वायरस का अगर इन्फेक्शन है, इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं किसी को भी। अगर इन्फेक्शन आपको पता लगता है कि आपके अंदर, डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि आपको H3N2 इन्फेक्शन है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। घर वालों को पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ी सी प्रिकॉशन लेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। जी, मैं दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ। पहले अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। जी, अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, दमा है, उसका प्रॉपर्ली मैनेज करें। डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, हार्ट की प्रॉपर दवाई लेते रहें, और अस्थमा है तो प्रॉपर उसके लिए अपना नेबुलाइज़र वगैरह जो भी लेते हैं रेगुलर लेते रहें, सो दैट आपको इन्फेक्शन ना हो। मास्क का यूज़ करें, हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज़ करें, साबुन से धोएं और सैनिटाइज़र यूज़ करें। जी, इतना अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। और ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने के लिए मैंने बताया। अपनी रेगुलर एक्सरसाइज, खुली हवा में रहना, जी, खुली वेंटिलेशन प्रॉपर घर में हो, और डेली एक्सरसाइज, डेली आप जाएं, प्रॉपर टाइम पे सो जाएं, प्रॉपर टाइम पे उठ जाएं। ये भी आज एक बड़ी समस्या है। हमारी इम्यूनिटी कम करने का बहुत बड़ा कारण है हमारे स्लीपिंग आवर्स कम हो गए, जी, हमारी नींद का टाइम हमने कम कर दिया है। लेट सोने जाते हैं, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, काम पे जाना होता है। तो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज इज़ द बेस्ट वे टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जी, समय पर सोना चाहिए, 10 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठें, मेडिटेशन करें, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। डेली वॉक, लगभग 45 मिनट्स वॉक करने जाएं। और क्योंकि इम्यूनिटी, हमारी इमोशनल लेवल, हमारी मेंटल इम्यूनिटी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी और फिजिकल इम्यूनिटी, तीनों की इंटेग्रिटी बहुत आवश्यक है। जी, खाली फिजिकल इम्यूनिटी नहीं कि हमने विटामिन सी ले लिया, खाना पीना खा लिया, एक्सरसाइज कर ली, नहीं। सबका बेसिस हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है कि हमारे अंदर कितने पीस कितनी है, लव कितना है, हैप्पीनेस कितनी है, अंदर से रियल हैप्पीनेस, रियल लव कैसा है हमारा, जी, ट्रू लव कितना है हमारे अंदर, हम आर वी पीसफुल, या पास्ट में ही हम जाते रहते हैं पास्ट की बातों को, क्योंकि उससे हमारा लेवल कम हो जाता है, इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। जी, और फिर टीम, हमारे विचार पॉजिटिव, भावनाएं पॉजिटिव होनी चाहिए, इमोशंस पॉजिटिव हों, जी, और साथ साथ हमारा प्रॉपर खाना, एक्सरसाइज, प्रॉपर नींद, और इन केस अगर आपको कोई बीमारी होती है तो प्रॉपर दवाई समय पर लेनी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि इसमें एक्सरसाइज प्रॉपर ज़रूरी है, डाइट भी प्रॉपर ज़रूरी ये है। प्रिवेंशन के लिए, ये प्रिवेंशन के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उसके लिए हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए। तो अगर हमें ये हो जाता है तो किस तरह इसका ट्रीटमेंट लें हम? देखिए जैसे मैंने बताया सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, घबराने की बात ज़रा भी नहीं है, क्योंकि पर इसमें कफ बहुत परसिस्टेंट होता है, मतलब एक तरह से कफ बहुत परेशान करता है। काफ़ी लगातार खांसी होती रहती है, बुखार आता रहता है, लगातार ही चलता रहता है बुखार, जी, नॉन स्टॉप। मतलब ऐसा नहीं कि बुखार आया और चला गया। जी, 3-4 दिन अगर आपको 101, 102 फीवर लगातार चले तो नेचुरली अलार्मिंग हो जाता है ना, जी, वीकनेस भी आती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स, जी, क्योंकि इसमें पानी की बहुत, हमें पानी ज़्यादा मात्रा में, वायरस जब भी अंदर हमारे कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, चाहे कोई भी तरह का, चाहे अभी हमने इन्फ्लुएंजा के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई भी इवन स्वाइन फ्लू होता है या कोविड होता है, कोई भी इन्फेक्शन हमें होता है, जी, तो वी शुड ऑलवेज टेक प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स। लगभग 10 से 15 गिलास पानी हमें पीना चाहिए।
जितना पानी पियेंगे उतना जल्दी हमारे टॉक्सिन्स जो है ना वो वॉश आउट हो जाएंगे बॉडी से, ठीक है। और हो सके तो जैसे अगर कोकोनट वाटर भी है कुछ मात्रा में, कुछ अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो जूसेस आप ले सकते हैं, जैसे मौसमी का जूस है, ऑरेंज का जूस है, तो इसके लेने से मतलब यू विल फील बेटर। पहली प्रिकॉशन ये है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, है ना, पहली चीज़। क्योंकि जब हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन गले की या सांस की नाली की म्यूकस मेम्ब्रेन अगर ड्राई हो जाती है तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्प्रेड करता है जी। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात, हमारे सिम्टोमेटिक केयर, अगर मुझे बुखार आया है, फीवर अगर 100 या 100 से ऊपर है जी। तो वी शुड टेक, जैसे एक पैरासीटामॉल टैबलेट्स अवेलेबल है, 650 मिलीग्राम में अवेलेबल है, 1 ग्राम में अवेलेबल है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो वो हम ले सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। टेम्परेचर 100 है, एक गोली खा लीजिए, ज़्यादा है तो खा लीजिए, सुबह शाम भी ले सकते हैं, दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। जी। तो जब तक हमें बुखार आ रहा है ये, इससे हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। जी। फीवर 101 से ज़्यादा तो वी कैन ऑल्सो यूज़ कोल्ड स्पॉन्जेस, माथे पर हम लोग ठंडे पानी की पट्टी रख सकते हैं जी। और बॉडी पर भी हम कूलिंग कर सकते हैं। जी। तो एक दूसरा ही तरीका बुखार को ठीक करने का। गले के लिए, जो गले में दर्द हो रहा है उसमें आप रेगुलर, खांसी आ रही है आपको, उसके रेगुलर गार्गल्स करने चाहिए। जी। आप या तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि जिसमें बीटाडिन गार्गल्स हैं, वो बीटाडिन गार्गल्स हैं, या दूसरे लिस्टिन जैसे सिंपल गार्गल्स अवेलेबल हैं, या फिर सिंपल अगर आपके घर में और कुछ भी नहीं तो आप वार्म सेलाइन गार्गल्स, नमक लेंगे और गर्म पानी, आधा गिलास पानी में नमक डालेंगे और उससे आप गार्गल्स करेंगे, उससे भी आपका मुख सैनिटाइज हो जाता है। ओके। सोते रहें, ब्रश हमेशा करके सोना है, उसके बाद गार्गल करके सोना है, और स्टीम सुबह शाम ले लीजिए, जी। या दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। स्टीम में आप कुछ भी, यूकेलिप्टस ऑयल वगैरह अवेलेबल है मार्केट में, जी। वो आप थोड़ा डाल सकते हैं, विक्स वगैरह भी डाल सकते हैं, और उससे आपका जो है अंदर से पूरा सूदिंग इफेक्ट, आपकी जो साइनसेस में, नेज़ल कैविटीज़ में, ओरल कैविटी में, पुचोफेरिंग्स, पूरे सांस की नाली में, लंग्स में पूरा का पूरा जो है डिकंजेस्ट हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें इसकी स्टीम इज़ अ वेरी गुड थिंग, गार्गल्स इज़ अ वेरी गुड थिंग। फिर कुछ अमाउंट में विटामिन सी हम यूज़ कर सकते हैं। जी। तो आई थिंक दीज आर बेसिक थिंग्स। अगर हमें लगता है 3 दिन के बाद भी हमें बुखार नहीं ठीक हो रहा है तो हमें ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, और ब्लड टेस्ट करा के वो देखना चाहिए कि हमें और कोई सुपर इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, कोई और बैक्टीरिया तो ऊपर से नहीं आ गया। क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर हमारी स्किन ड्राई होती है, म्यूकोजा ड्राई होता है, तो उसमें गले में और दांतों में इन्फेक्शन कई सारे होते हैं, कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया दूसरे भी रहते हैं, तो वो उसको सुपर एड, मतलब उसके ऊपर, वायरस के ऊपर वो इन्फेक्शन कर देते हैं। तो वो अगर हो गया तो हमें अपना थ्रोट इन्फेक्शन के लिए एक थ्रोट स्वैब बना लेना चाहिए। बलगम आ रहा है तो बलगम की जांच करा लेनी चाहिए, ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए देख लेना चाहिए, अपनी शुगर टाइट कंट्रोल रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर ठीक रखना चाहिए, अगर हार्ट डिजीज़ है हार्ट डिजीज़ ठीक करनी चाहिए, दमे की बीमारी, दमे के फिर नेबुलाइज अकॉर्डिंगली जो दवाइयाँ करते हैं वो करनी चाहिए। जी। और अगर एंटीबायोटिक की आवश्यकता है तो फिर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी चाहिए। जी। तो अगर हम थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेते हैं तो ये अपने आप ही बीमारी ठीक हो जाती है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप पैनिक ना हो, घबराएं नहीं कि मुझे लगातार बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है, क्या करें कैसे करें, और नेगलेक्ट भी ना करें। 3 दिन के बाद अगर आपको लग रहा नहीं ठीक हो रहा है, प्लीज़ कंसल्ट ए डॉक्टर, गो टू ए डॉक्टर, टेस्ट कराइए। अगर लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है तो दाखिल भी होना पड़े तो हमें दाखिल हो जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अच्छे हमें यहाँ पे सावधानी रखने के उपाय बताए कि किस तरह से हम H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्कार। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने बात की H3N2 वायरस के बारे में, किस तरह से हाइजीन को मेंटेन करके, मास्क का इस्तेमाल करके, साथ ही प्रॉपर हाइड्रेशन यानी कि उचित मात्रा में पानी का इंटेक करके और डॉक्टर की सही समय पर राय लेकर हम H3N2 वायरस से बच सकते हैं। अगर आपकी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर हमें मेल करें, साथ ही आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज फिट एंड फाइन में इतना ही। नमस्कार।